गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 10 सितंबर 2025 और बात करेंगे पेज नंबर 6 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है इसके बारे में। न्यूज़पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है, देखना है सभी आर्टिकल्स को, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। ये आपकी हर एग्जाम के लिए काम आता है जहां भी इंग्लिश का पोर्शन आता है और आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा, क्योंकि आपकी लेक्सिकॉन में डे बाय डे वन वर्ड या सेवरल वर्ड्स जो अटैच होते जाएंगे और आपके पास काफी अच्छा खासा लेक्सिकन हो जाएगा। लेक्सिकन होता है शब्दकोश। तो डिसाइसिव स्टेप्स। और प्लीज वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको फायदा मिल रहा है तो हम कोई आपस में एनिमी तो है नहीं, प्लीज 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेंगे आपके, कुछ छोटा सा कमेंट डाल दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो डिसाइसिव स्टेप, डिसाइसिव होता है बिल्कुल जहां से ड्रास्टिक चेंज हो गया है, ड्रास्टिक एकदम चेंज, डिसीजन ले लिया गया है, बिल्कुल डिसाइसिव स्टेप आ गया है। यहाँ पे बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रैक्टिस बोली गई है उसके बारे में अभी जजमेंट आया है। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इंक्लूड कर रहा है जो आधार को 12th डॉक्यूमेंट फॉर दी वोटर वेरिफिकेशन, क्योंकि पहले जो होता था बिहार में, मान लो जो SIR प्रैक्टिस चली है अभी पूरे इंडिया में चलेगी, तो उसको जैसे कुछ आधार को एज ए सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना गया था। रेजिडेंट प्रूफ है वो कि निवास स्थान है, यहाँ पे रह रहा है, निवासी है, बट उसको सिटीजन प्रूफ नहीं माना जाता। पर उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रैक्टिस के थ्रू भी कोई वैलिड ID कार्ड नहीं माना जा रहा था। बहुत बंदे अपना डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी वो यहाँ पे अपने आप को वोटर प्रूव नहीं कर पा रहे थे, और ये बहुत सारे इसमें एनोमली थी डाटा की भाई लेडीज ज्यादा एक्सक्लूड हो गई हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट होते नहीं है या वो अनएजुकेटेड है बिहार की पॉपुलेशन, इसलिए वहां पे ऐसा हुआ है। तो अभी ये कह रहे हैं इंक्लूड, सम्मिलित करना आधार एज 12th डॉक्यूमेंट फॉर द वोटर वेरिफिकेशन इज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन होता है सत्यापन करना, मतलब वेरीफाई करना, जांच सही करना, ठीक की जांच करना। तो इंक्लूड सम्मिलित करना, आधार को 12वां डॉक्यूमेंट माना गया वोटर वेरिफिकेशन के लिए, सिग्निफिकेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइसिव इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना, बोलते ना कि भाई तुम क्यों इंटरवेन कर रहे हो, मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो, इन बिटवीन आना। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, ऑर्डरिंग दैट, ऑर्डर देते हुए, और पास्ट जो ऑर्डरिंग देते हुए, ऑर्डरिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया टू इंक्लूड, सम्मिलित करना आधार कार्ड एज वन ऑफ द 12th डॉक्यूमेंट फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल रोल। तो बिहार के इलेक्टोरल जो चुनाव से संबंधित रोल बने हुए हैं जिनमें वोटर लिस्ट होती है, तो वो उसमें ये 12th डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर लिया। इज वाइटल, वाइटल मतलब पिवोटल है, इंपॉर्टेंट है। कोर्स करेक्शन, कोर्स मतलब अब रास्ता ठीक किया जा रहा है जो पहले गड़बड़ हुई थी, कोर्स करेक्शन है। इट इज रिसाउंडिंग विक्ट्री, रिसाउंडिंग मतलब बिल्कुल जोर से बजने वाली बहुत अच्छी विक्ट्री हुई है, जीत हुई है फॉर द फंडामेंटल राइट टू वोट, जो कि एक फंडामेंटल राइट है टू वोट, मूल वैदिक अधिकार है। हालांकि फंडामेंटल राइट तो नहीं है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान में लिखा गया है, बट अभी इन्होंने दे दिया है तो अलग बात है, फंडामेंटल राइट टू वोट। तो ये कह रहे हैं कि रिफॉर्मिंग द प्रिंसिपल दैट प्रोसीजरल रिजिडिटी मस्ट नॉट बी डिसइनफ्रेंचाइज लैक्स ऑफ एलिजिबल सिटीजन। तो इन्होंने कहा कि रीअफर्मिंग, दोबारा से कंफर्म करना, रीअफर्म दोबारा से कंफर्म करना, प्रिंसिपल सिद्धांत दैट प्रोसीजरल रिजिडिटी, जो प्रोसीजर में जो प्रक्रिया में रिजिडिटी होती है, सख्ती, मस्ट नॉट बी डिसइनफ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज होता है वोट डालना, जो अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, 18 साल से ऊपर सभी को वोट डालने का अधिकार है। डिसइनफ्रेंचाइज कर रहा है मतलब उसको छीन रहा है लैक्स ऑफ एलिजिबल वोटर, जो बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड क्वेश्चनेबल रीजनिंग, तो ECI ने अपनाया था क्वेश्चनेबल, जो कि जिसपे डाउट था, ससेप्टेबल रीजनिंग, तर्क संगत दिया था। इंसिस्टिंग, जोर देते हुए, इंसिस्टिंग होता है जोर देते हुए, दैट आधार वाज मियरली, ओनली मतलब केवल, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, ये निवास का ही एक प्रूफ है, नॉट सिटीजन, नागरिकता का नहीं, एंड वाज देयरफॉर, इसलिए इनएडमिसिबल, तो इसको इनएडमिसिबल, इसको मान्य नहीं कहा गया था, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। द कोर्ट राइटली डिसमेंटल दिस आर्गुमेंट, डिसमेंटल होता है खोलना किसी चीज को, डिसमेंटल करना, खारिज करना यहाँ पे, बट खारिज करना आएगा, रद्द कर दिया। रेसिंड भी होता है इसका सिनोनिम्स, रद्द करना। तो डिसमेंटल होता है किसी चीज को अलग अलग खोल देना, इसको दिस आर्गुमेंट बाय पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए, दैट ग्लेरिंग, ग्लेरिंग होता है बिल्कुल एविडेंट, चमक रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इनकंसिस्टेंसी है,
कंसिस्टेंसी होता है किसी रूल के हिसाब से होना, कंसिस्टेंट लगातार होना, परसिस्टेंट भी इसका सिनोनिम होता है। इनकंसिस्टेंसी मतलब ये उसके साथ अपोजिट में है, इनकंसिस्टेंसी है, सम्मिलन नहीं खा रहा। इफ 9 ऑफ द अदर 11 डॉक्यूमेंट, अगर जो 11 डॉक्यूमेंट हैं सेव अदर दूसरे सेव फॉर ए पासपोर्ट, वो पासपोर्ट के लिए और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डू नॉट कंक्लूसिवली, कंक्लूजन होता है बिल्कुल अल्टीमेट रिजल्ट निकला, लास्ट रिजल्ट कंक्लूजन होता है ना, तो कंक्लूसिवली। तो उन्होंने कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट हैं सेव फॉर द पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट या डू नॉट कंक्लूसिव प्रूव सिटीजनशिप, ये भी सिटीजनशिप प्रूव नहीं करते हैं। वाइल सिंगल आउट, वाई क्यों अकेले सिंगल आउट बाहर निकाल दिया आधार को फॉर एक्सक्लूजन निकालने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पासपोर्ट तो होता नहीं है वहां पे, अनएजुकेटेड आदमी है मान लो बिहार में, मतलब सारे नहीं है बट जो अभी निकाले गए हैं ये तर्कसंगत दिया गया है। तो पासपोर्ट नहीं है, जो गरीब आदमियों के निकाले गए हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के वोटर से नाम निकाले गए हैं, वो दिक्कत है। द कोर्ट सेड दैट आधार कुड बी मतलब फ्यूचर में हो सकता है, यूज्ड हो सकता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सब्जेक्ट मतलब होता है कि ये सब्जेक्टिविटी की बात है, ये टोटल इंटरप्रिटेशन पे बात है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ये अधीन है वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी। आप आधार को यूज कीजिए, उसकी ऑथेंटिसिटी देखिए, उसकी उचितता जांचिए। दिस जुडिशियल क्लैरिटी, न्यायिक जो पारदर्शिता आई है वो अर्जेंटली नीडेड, बहुत जरूरी थी। एंड इम्पेरिकल, अर्जेंटली मतलब तुरंत जरूरी थी, नीडेड वाज अर्जेंटली नीडेड, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, बाय द पीपल के लिए अर्जेंटली नीडेड थी। इम्पेरिकल एविडेंस, इम्पेरिकल होता है प्रैक्टिकल, जो जिनको काम में लिया जा सकता है। एविडेंस सबूत, डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं दैट एक्सक्लूडिंग आधार को निकाल देना विच इज हेल्ड बाई 90% ऑफ बिहार पॉपुलेशन। तो एक्सक्लूड, क्योंकि 90% आदमी के पास आधार है, जिसको एक्सक्लूड कर दिया इन फेवर ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज पासपोर्ट हेल्ड बाई मियर 2%। तो ये फेवर किस करेगा, जो पासपोर्ट है जिनके पास, उनके पास 2% आदमियों के पास है। अदर्स वुड हैव क्रिएटेड इनसरमाउंटेबल बैरियर, इनसरमाउंटेबल होता है जिसको जीता नहीं जा सकता, इनविंसिबल जो है, ये जैसे बाधा लगा दी, बैरियर्स बाधा फॉर द वास्ट नंबर ऑफ जेन्युइन वोटर, जो जेन्युइन वोटर है उनके लिए बाधा लगा दी, पर्टिकुलरली विशेष रूप से अमंग दी पुअर, गरीब आदमियों में, एंड द मार्जिनलाइज, जो मार्जिनलाइज मतलब बिल्कुल जैसे हम लाइन खींचते हैं ना, मार्जिन हाशिए पे छोड़ दी, जिनको सेक्लूडेड कर दिया गया है। द ईसीआई रस्ट SIR एक्सरसाइज, रस्ट मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी की है ना जो प्रैक्टिस, हैड ऑलरेडी रिजल्टेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस ये दे चुकी है, had resulted in the exclusion of 65 electors of the from the draft roll। ड्राफ्ट रोल था मतलब ये पूरा बना तो नहीं था बट ये था 65 वोटर्स को निकाल दिया था। ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय द हिंदू, मतलब डाटा का एनालिसिस किया गया है, विवेचन किया गया है हिंदू के द्वारा, ऑफ दिस एक्सक्लूजन रिवील सेवरल एनोमलीज, बहुत सारी गड़बड़ दिखा रहा है, एनोमलीज गड़बड़ दिखा रहा है। डिसप्रोपोर्शनेट नंबर्स ऑफ वुमेन रिमूव्ड, तो डिसप्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन में नहीं है, मैन के कंपैरिजन में औरतें ज्यादा निकाली गई, women removed, and statistically improbable death rates in certain areas। स्टेटिस्टिक डाटा हिसाब से improbable मतलब प्रोबेबल होता है संभावना, बट इम्प्रोबेबल उसका अपोजिट, उसकी संभावना नहीं है। डेथ रेट्स इन सर्टेन एरिया एंड क्वेश्चनेबल, कुछ एरिया में डेथ रेट्स ये हो नहीं सकता कि लेडीज की ज्यादा हुई है क्योंकि जेंट्स की ज्यादा हुई है। क्वेश्चनेबल परमानेंट शिफ्ट ऑफ रेजिडेंट, परमानेंट शिफ्ट जो लेबर के लिए काम के लिए चले गए हैं, वैसे रेजिडेंट स्पेशली माइग्रेंट वर्कर, तो उसमें तो आदमी ज्यादा गए हैं। अनमैरिड वुमेन या कोई मैरिड औरतें गई हैं। दिस पैटर्न सजेस्ट ए फ्लोड प्रोसेस, ये दिखाता है कि गलत है इस प्रोसेस में, प्रक्रिया में, दैट प्रायोरिटाइज हेस्ट ओवर द एक्यूरेसी, जल्दी जल्दी काम किया गया, एक्यूरेसी नहीं है। राइजिंग द रिमूवल ऑफ लेजिटिमेट वोटर, ये रिस्क जोखिम उठाता है, रिमूवल निकाल देना लेजिटिमेट जो कानून के हिसाब से वैध हैं उस वोटर्स को। द इंक्लूजन ऑफ आधार पेव्स, रास्ता पक्का करता है द वे फॉर ए स्मूथर मोर एक्सेसिबल वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो सम्मिलित करना आधार को ये अच्छा रास्ता पक्का कर देता है, अच्छा स्मूथ रहेगा, एक्सेसिबल सबकी पहुंच रहेगी वेरिफिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट इट ऑफर्ड ए लाइफ लाइन टू दोज अनफेयरली स्ट्रक ऑफ मतलब जैसे स्ट्राइक कर देता ना, इस वर्ड को स्ट्राइक कर दिया, मान लो काट दिया तो बाहर निकाल दिया, अनफेयरली गलत तरीके से रोल्स अमंग दी 65 इलेक्टर्स, उनके लिए अच्छा रहेगा। लाइफ लाइन जीवन दान है मतलब ये लगाओ। इट ऑल्सो असिस्ट, ये मदद करेगा इलेक्टर्स ऑलरेडी ऑन द रोल्स हु रिक्वायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये उनको भी जो डॉक्यूमेंट हैं इलेक्टर्स को ऑलरेडी जो कि रोल में है रिक्वायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट विंडिकेट, इशारा करता है, विंडिकेट इशारा करता है दैट परसिस्टेंट अपील्स फ्रॉम पॉलिटिकल,
परसिस्टेंट लगातार जो अपील्स, याचनाएं थी, प्रार्थनाएं थी फ्रॉम पॉलिटिकल, राजनीतिक या सिविल सोसाइटी से एक्टिविस्ट जो कार्यकर्ता हैं, हु हैड वार्न, जो वार्न कर चुके थे दैट ईसीआई स्टांस, ईसीआई का जो कदम है, स्टैंडिंग इस रिगार्ड में, वाज क्रिएटिंग ए प्रोबेबिलिटी सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। ये समस्या लेके आया था, सिचुएशन, हालात ऑन द ग्राउंड, वेयर आधार वाज नॉट एक्सेप्टेड एज ए वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आधार को नहीं एक्सेप्ट किया गया था, वाज नॉट एक्सेप्टेड, पैसिव फॉर्मेट आ गया, एज ए वेरिफिकेशन, सत्यापन करने के लिए, जांचने के लिए डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट नहीं माना गया। कॉन्ट्राडिक्टिंग द कोर्ट अर्लियर गाइडलाइन, जो कोर्ट ने पहले गाइडलाइन दी थी। इन ऑर्डर ऑन मंडे, ऑर्डर में, इट्स ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर आया है, इसका सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज हुआ इट्स प्रोनाउन, मंडे को फोर्सेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अलाइन, अलाइन मतलब एक लाइन में हो जाना, बोलते हैं ना कि आप अलाइन नहीं हो, दोनों आपके डिसेंट है, मतभेद हैं, तो अलाइन हो जाओ, तो ये अलाइन हो गया वर्ड। इट्स प्रोसीजर विद प्रैक्टिकल रियलिटी, जो प्रैक्टिकल रियलिटी है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन इंडिया टुडे, तो ये जरूरी है उसके लिए। दिस रूलिंग हैज इम्प्लीकेशन कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलताएं, बियॉन्ड बिहार, बिहार से भी सेटिंग ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब पूर्ववर्ती, एक एग्जाम्पल सेट करेगा फॉर ऑल अदर रिविजन्स एनविसाज, एनविसाज जिसकी परिकल्पना की गई है, जो सोचे गए हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। फॉर ईसीआई द गोल ऑफ इलेक्टोरल रोल रिवीजन शुड बी इंश्योर एक्यूरेसी, ईसीआई की क्या रिवीजन है, इलेक्टोरल रोल को रिवीजन करेंगे, इसको एक्यूरेसी देखनी है, जांचनी है, इंक्लूसिविटी, ये सबको सम्मिलित करना है। नॉट टू रश द प्रोसेस थ्रू इन ए वे, नहीं प्रोसेस के थ्रू भागना नहीं है, ऐसे रास्ते में दैट कुड इफेक्ट सिटीजन राइट, जो कि नागरिकों के अधिकार को इम्पैक्ट करेगा। कुड देखो पास्ट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी, बट ये कुड फ्यूचर के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। इसे मस्ट नाउ पिवोट टुवर्ड्स ए मोर डिलीजेंट, डिलीजेंट होता है जैसे जो कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, तो इन्होंने पिवोट मतलब मेन, मस्ट नाउ पिवोट टुवर्ड, पिवोट मतलब उसकी तरफ चलना चाहिए। पिवोट कैसे होता है, व्हील में जो हब होता है वो पिवोट बोलते हैं उसको, मतलब मेन पार्ट। टुवर्ड ए मोर डिलीजेंट एंड ह्यूमन, आदमियों को मानवता वाला अप्रोच तरीका अपनाना चाहिए। एंड एम्फेसाइजिंग, जोर देना चाहिए, थ्रू हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, घर जाके वेरिफिकेशन होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट द फाउंडेशन, जो मूलभूत है, ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, इंश्योर करना कि डेमोक्रेसी को बचाना है, वो फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का, वोटिंग डालना। द इलेक्टोरल रोल इज बोथ एक्यूरेट, ठीक रहे, एंड ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पीपल, और सभी आदमी को रिप्रेजेंटेशन मिले, तभी वो वोट डाल पाएंगे, तो तभी अच्छी गवर्नमेंट आ पाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी मतलब लंबा आर्टिकल है, मतलब ये पुराने टाइम से चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, अभी नया डिसीजन आया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।